एक परिवार में दो भाई, दोनों कद्दावर। अपने हरियाणा की राजनीति में दो भाइयों की एक ऐसी जोड़ी है जो इन दिनों काफी चर्चाओं में है। एक भाई हमारे हरियाणा का डिप्टी सीएम है और दूसरा भाई इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। लेकिन आज के इस एसएनए में हम दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के बारे में जानेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा और राजनीति में उनके आगमन को लेकर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, जो खबरों को पीछे की सच्चाई आपको बताता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं स्पेशल न्यूज एनालाइज एसएनए। ताऊ देवीलाल की चौथी पीढ़ी के वंशज और अजय चौटाला के छोटे बेटे हैं दिग्विजय चौटाला। उम्र छोटी है पर अनुभव काफी है। स्कूली समय से ही मंच पर बोलने की कला और राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रदर्शन से लेकर नेतृत्व क्षमता तक सब कुछ भरपूर उनमें है। छोटी सी आयु में ही काफी कुछ उन्होंने सीख लिया है। परिवार में एक से बढ़कर एक राजनीति के धुरंधर हैं, लेकिन इन सब के बीच में दिग्विजय चौटाला ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देवीलाल की वंश वृक्ष की छाया से अलग हटकर राजनीति में दिग्विजय चौटाला की अपनी ही पहचान है। ठेठ देसी हरियाणवी अंदाज, बोलने में अनख दिग्विजय की पहचान है। दिग्विजय चौटाला लंदन से लॉ कर रहे थे, लेकिन पार्टी और चुनाव की व्यस्तता के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आ गए। फिटनेस के मामले में आगे हैं दिग्विजय चौटाला। राजनीति में बाकी नेता जहां आपको डील डोल काया के साथ नजर आएंगे, वहीं दिग्विजय चौटाला सेहत को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं। वे कहते हैं कि फिटनेस जरूरी है, नाश्ते में फ्रूट या जूस लेते हैं, शारीरिक व्यायाम करने में आलस नहीं करते, आधे से 1 घंटा तक लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलते समय उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वह कहते हैं कि आराम करना तो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया ही नहीं। चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलकर परिवार ने जो मेहनत की है, उसी के चलते परिवार राजनीति में मजबूती से डटा हुआ है। जन सेवा का पथ हमें विरासत में मिला है और अपनी विरासत को संभालना हमारा दायित्व है। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला साल 2018 में इनेलो से टूट के बाद जेजेपी बनी थी, तो वहीं इस जननायक जनता पार्टी के महासचिव हैं दिग्विजय चौटाला। बड़े भाई दुष्यंत चौटाला और पिता अजय चौटाला के साथ मिलकर दिग्विजय चौटाला महासचिव की जिम्मेवारी को बाखूबी निभा रहे हैं। पार्टी को युवाओं के बीच में लगातार लेकर जा रहे हैं। उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज के समय में जेजेपी का मजबूत जनाधार हरियाणा के बीच में मौजूद है, जबकि उनकी ही पार्टी के सामने इनेलो जैसी बरगद की पेड़ की तरह जड़े जमाए पार्टी थी। लेकिन जेजेपी ने अपना अलग मुकाम बनाया, इनेलो से अलग। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंसो यानी कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बीते साल अगस्त के महीने में 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। खास बात तो यह है कि आज के समय में इंसो के 5.5 लाख एक्टिव मेंबर हैं। दिग्विजय चौटाला की पार्टी इंसो के द्वारा नेत्रदान कैंप भी लगाया गया था, जिसने कि रोहतक में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। बड़ी बात तो यह है कि इंसो से जुड़े 5200 के करीब युवाओं ने अंगदान करके भी इतिहास रच दिया था। राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला। इंसो के अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के भी प्रधान हैं। बीते साल मार्च के महीने में भिवानी में पंचायत भवन में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर डॉक्टर गुलशन गिल, हरियाणा हैंडबॉल प्रशासक DRO राजकुमार एवं RO तहसीलदार रविंद्र मलिक की देखरेख में चुनाव करवाए गए थे, जिसमें कि दिग्विजय सिंह चौटाला को निर्विरोध प्रधान चुना गया था। तेज तर्रार बयान देते हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला अक्सर अपने तेज तर्रार बयानबाजी को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कभी वे विरोधियों पर सवाल खड़े करते हैं, तो कभी वे अपनी ही गठबंधन सरकार के कामों पर सवाल उठाकर गर्म मुद्दों को हवा दे देते हैं। अपने चाचा अभय चौटाला को लेकर बयान दिया था कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को अपने बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस समय उन्हें इनेलो से निष्कासित किया गया था तो तब वो जेल में थे, उनका कोई कसूर नहीं था। इसके अलावा दिग्विजय चौटाला ने एलनाबाद में विकास को लेकर ऐसा बयान दिया था कि जिससे कि राजनीति में गर्मी बढ़ गई थी।
इलाहाबाद में डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, परंतु असलियत यह है कि अजय चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आशीर्वाद से ही इस क्षेत्र में विकास हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा ही इलाहाबाद में आया है। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने भाजपा जसपा गठबंधन पर भी बयान दिया था, जिसमें कि गठबंधन पर सवाल उठने लगे थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति के गर्भ में क्या छिपा है, वह क्रिकेट मैच में क्या हो जाए भविष्य में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जसपा को हरियाणा में 19% से बढ़ाकर 40% वोट बैंक जुटाने के लिए मैदान में उतरे हैं। जसपा को अपने दम पर हरियाणा में खड़ा करेंगे और उसी दम पर दुष्यंत चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इस तरह के बयान देते हैं दिग्विजय चौटाला, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती है। हरियाणा के बाद निगाहें राजस्थान पर। अगर बात करें दिग्विजय की, अपनी पार्टी जेजेपी को लेकर हरियाणा तक वो सीमित नहीं रहना चाहते, ना उस पार्टी को सीमित रखना चाहते, बल्कि वे तो उसे राजस्थान भी लेकर चलने की तैयारी में है। बीते साल ही वे इसे लेकर सक्रिय नजर आने लगे थे। बता दें कि चौटाला परिवार की राजस्थान की राजनीति में जड़े रही हैं। दिग्विजय चौटाला के परदादा चौधरी देवीलाल राजस्थान से सांसद और पिता अभय सिंह चौटाला राजस्थान से विधायक रह चुके हैं। दिग्विजय चौटाला राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने की नींव रखने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने जसपा के छात्र संगठन इंसो को आधार बनाया है। जसपा को एक क्षेत्रीय दल के रूप में ये मान्यता है, लेकिन उनका सपना इस पार्टी को परवान चढ़ाते हुए राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिलाने का है, यानी वो अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए एक शर्त यह है कि कोई भी राजनीतिक दल 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6% वोट हासिल करे, या फिर विधानसभा चुनाव में 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल 6% या इससे अधिक वोट जुटाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है जसपा। हरियाणा में भाजपा के साथ जेजेपी का राजनीतिक सफर बढ़िया चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। सरकार के कामों का जिम्मा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर है, तो संगठन का काम इंसो अध्यक्ष में जसपा महासचिव के नाते दिग्विजय सिंह चौटाला देख रहे हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव झेलने में माहिर हो चुके दो भाई भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव व हरियाणा में 2 उपचुनाव लड़ चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव भी गठबंधन में मिलकर लड़ा था। इससे अलग दोनों भाई चाहते हैं कि जसपा का विस्तार व्यापक स्तर पर हो, खास तौर से उस राजस्थान में जहां उनके परदादा, दादा और पिता की राजनीतिक जड़ें हैं। महत्वाकांक्षी भी हैं दिग्विजय चौटाला, क्योंकि अक्सर वो अपनी पार्टी को लेकर ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे उनकी महत्वाकांक्षा सार्वजनिक होती है। अक्सर लगता है कि वो अपने बयानों से गठबंधन को भी मुश्किल में डाल देंगे और अपनी पार्टी के लिए भी परेशानी खड़ी कर देंगे, लेकिन अब वो मैच्योर हो चुके हैं। भले ही उन्होंने लगातार 2 चुनाव हारे हो, लेकिन अब वो एक मंझे हुए राजनेता बन चुके हैं। आपका दिग्विजय चौटाला पर क्या ख्याल है? क्या आप मानते हैं दिग्विजय अब राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, या अभी उन्हें और भी सीखना बाकी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार हमारे इस प्रोग्राम SNA को आप देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आज के लिए मैं यशपाल कंचन।